पढ़ने को मिल रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? कई लोगों ने ये सवाल पूछा। कई लोगों ने सवाल ये पूछा कि ये जो है ये ऑर्बिटल क्यों घूम रहा है? धरती के पहले चारों तरफ घूमता रहा, एक पॉइंट तक घूमता रहा, उसके बाद चांद के चारों तरफ घूमता रहा, उसके बाद ये उतरा है। सीधा क्यों नहीं भेज दिया? रॉकेट उड़ा पर पृथ्वी से सीधा चांद पे चला गया, जैसे चाइना का जा चुका है, जैसे अमेरिका का जा चुका है, सीधे लैंडिंग करता है। वो दोनों फेल हो गए, ये सफल हो गया। ठीक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करना है? इसको ट्रांसलेट कर लो सीधे सीधे। इंडियन भारतीय भारतीय स्पेस अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, हमारे भारत ने चांद पर लैंडिंग कर ली है। कहां कर ली है? चंद्रमा पर लैंडिंग करी है, साउथ पोल में लैंडिंग करी है, जो कि भारत दुनिया का पहला देश बना है साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला। चंद्रयान चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र पहला देश बन चुका है। अभी तक चांद का जो सरफेस है उस पर केवल 4 देशों ने लैंडिंग करी है, अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत। तो 4 देश हैं जिन्होंने लैंडिंग करी है उसके सरफेस पे, मून के, और जिसमें से चांद के साउथ पोल पे जाने वाला, जहां पर डार्क रहता है। मैंने आपको जब एक्लिप्स पढ़ाया हुआ है, जब मैंने रोटेशन पढ़ाया हुआ है, रेवोल्यूशन पढ़ाया, तब मैंने आपको बताया था कि चांद का जो एक हिस्सा है सामने वाला वो हम देख पाते हैं, उधर वाला पीछे वाला हिस्सा हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो चांद जो घूमता रहता है उसके साथ साथ हमारी धरती भी घूमती रहती है। तो हमें केवल उसका एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, नॉर्थ वाला, साउथ वाला हिस्सा हमें चांद का नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई पड़ता है वहां पर चांद, ये चंद्रयान 3 जो है वहां पर उतरा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि हम लोग चंद्रयान 3 को समझेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चों के टेस्ट में आ रहा है इस बार अगस्त का, और अगस्त की सबसे बड़ी घटना, अगस्त की क्या, इस 2023 की, और बहुत पीछे चले जाएंगे तो इतिहास की सबसे बड़ी घटना हो गई है। अभी तक जो दुनिया में कोई देश नहीं कर सका वो भारत ने कर दिखाया है, और कल ऐसा हुआ है। आज 24 अगस्त से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 25 अगस्त को ये वीडियो पब्लिश होगी। आज तो पब्लिश नहीं हो पाएगी क्योंकि आज जाके एडिटिंग होगी, कल जाके ये वीडियो पब्लिश होगी। तो मान के चलिए ये 2 दिन पहले की घटना है, चंद्रयान जब उतरा है चांद के ऊपर। तो हमने क्या किया, अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर एक पोस्ट डाला कि अगर किसी के मन में चंद्रयान से संबंधित कोई सवाल हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भेजे, उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देने की मैं कोशिश करूंगा। चंद्रयान से जुड़ा जितना भी है वो चीजें सारी आपको समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई सवाल अगर आपके मन में आता है, जब मुझसे बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं जवाब दे दूंगा उस चीज का। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, कल चंद्रयान लैंड कर चुका है मून पर। कई लोगों ने सवाल पूछा सर सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, क्योंकि जब भी आप चंद्रयान की खबर कहीं पढ़ेंगे, पढ़ने को मिल रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग की है, सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है? कई लोगों ने ये सवाल पूछा। कई लोगों ने सवाल ये पूछा कि ये जो है ये ऑर्बिटल क्यों घूम रहा है? धरती के पहले चारों तरफ घूमता रहा, एक पॉइंट तक घूमता रहा, उसके बाद चांद के चारों तरफ घूमता रहा, उसके बाद ये उतरा है। सीधा क्यों नहीं भेज दिया? रॉकेट उड़ा पर पृथ्वी से सीधा चांद पे चला गया, जैसे चाइना का जा चुका है, जैसे अमेरिका का जा चुका है, सीधे लैंडिंग करता है। हमारा चंद्रयान है उसको पहुंचने में बहुत समय लगा है, महीना 1.5 महीना लगा है। ये 19 जुलाई को निकला था, 23 अगस्त को पहुंचा, महीने से ऊपर लगा है। कब 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 इसको लॉन्च किया गया था? 19 जुलाई को लॉन्च किया गया था, पिछले महीने। पहुंचा कब है? कल 23 अगस्त को। इसका मतलब 1 महीने से ऊपर टाइम समय लग चुका है इसको। चाइना और अमेरिका का जब ये लोग गए थे ऊपर, जब इन्होंने अपने चांद पर लोगों को भेजा था, तब केवल 4 दिन लगे थे इन लोगों को। कितने दिन लगे थे? 4 दिन। और भारत को 1 महीने से ऊपर लग चुका है। ऐसा क्यों हुआ? होता यह है कि ये धरती है, ये चांद है, तो जब इसको भेजा गया तो पहले ये ऐसे उड़ा, और उड़ करके फिर ये ऑर्बिटल घूमने लगा, ऐसे 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 घूमता 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 घूमता, ऐसे घूमता घूमता, फिर यहां पर ऐसे करके उतरा है। मतलब ये ऑर्बिट यहां से जाएगा, यहां ऐसे उतर गया है।
तो ये घूम घूम करके क्यों उतरा है, सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं। सवाल सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि सर अब आगे क्या, उतर तो गया, इसमें क्या हम लोगों ने हासिल कर लिया, क्या हम लोग हासिल कर लेंगे, इसके फायदे क्या है। तो वो सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले समझना ये है कि जिस संस्था ने इसको लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। उसका नाम देखेंगे आप, आपको दिखा मिल रहा होगा ISRO, ये लिखा मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं इसरो, हिंदी में लिखा मिलता है इसरो। तो जब आप, ये भारत की एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। ये पहली बात तो आपको नाम याद करना है। इस संस्था ने इसको लॉन्च किया है, ये भारत की है। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में पहला लॉन्च हुआ था, फिर 2019 में दूसरा लॉन्च हुआ, अब 2023 में तीसरा लॉन्च हुआ है। वो दोनों फेल हो गए, ये सफल हो गया। ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या करना है, इसको ट्रांसलेट कर लो सीधे सीधे। इंडियन, भारतीय, भारतीय स्पेस अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। रिसर्च को हिंदी में अनुसंधान कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को संगठन कहते हैं। स्पेस अंतरिक्ष और इंडियन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आपको दोनों याद करना, आप जानते हैं, एक नहीं याद करना, एक से काम नहीं चलेगा। किसी भी इंग्लिश का याद है, किसी भी हिंदी का याद है, आपको दोनों। और इंग्लिश याद कर लो, हिंदी का ट्रांसलेशन कर लो। इंडियन आप जानते हो, स्पेस आप जानते हो, रिसर्च आप जानते हो, ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, तो कुछ बचा ही नहीं। ये संस्था है जिसने इसको लॉन्च किया है। एक संस्था और है जो कि ये कहां की है, भारत की है, इंडियन मतलब भारतीय। एक है नासा, क्या नाम है उसका, नासा। नासा का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन। और ये है कहां की, ये अमेरिका की है, यूएसए। कहां की है, यूएसए, जिसको हम लोग अमेरिका के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट। नासा यूनाइटेड स्टेट का है, इसरो भारत का है। चंद्रयान 3 किसका मिशन है, इसरो का है, भारत का मिशन है। बात क्लियर है इतनी। नेक्स्ट सवाल जो आया वो ये आया कि सर इसका फायदा क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे भारत के ऊपर। आंध्र प्रदेश में सतीश धवन एक जगह है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। बात क्लियर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, उससे इसको लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 को। जब इसको लॉन्च किया गया तो इसको सीधे ना ले जा करके ऑर्बिटल ऐसे ऐसे करके, ऐसे अंडाकार में, जैसे ये आया फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये आएगा फिर ऐसे बड़ा हो जाएगा, और फिर ऐसे निकल जाएगा और चांद के जाके चारों तरफ घूमेगा ऐसे करके, और फिर वही उल्टा करके चांद पे उतर जाएगा। मान लो ये चांद है, ऐसा उतर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं जानते हो, कि अभी से पहले कुछ लोग अंतरिक्ष में और गए थे, जिसमें हमारे भारत की एक कल्पना चावला थी। पहली भारत की स्पेस में जाने वाली महिला जो है
वो कल्पना चावला है। वो गई एक बार अंतरिक्ष में, वापस लौट आई। दोबारा जब गई वो नासा की तरफ से गई थी, भारत से नहीं गई थी, भारतीय महिला थी पर वो नासा की तरफ से गई थी। तो नासा ने उनको भेजा। जब वो वापस आ रही थी तो वापस आते में उनके विमान में आग लग गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया और जितने लोग थे सब वहीं उनकी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ वायुमंडल की परतें हैं। अर्थ के चारों तरफ वायुमंडल की परतें हैं। जब भी कोई चीज अंतरिक्ष से आती है तो ये इसमें क्या होता है, जैसे इसमें प्रवेश करती है इसमें जो गैसें उनसे उसके साथ घर्षण होता है, उनके साथ फ्रिक्शन होता है। जैसे घर्षण होता है उस चीज में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कितना जाता है? 3000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस बहुत हो गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने आपको सौरमंडल क्लास पढ़ाई तो बताया सूरज है, इसके बाद फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है और उसके बाद मैंने बताया था यहां पे बहुत सारे उल्का पिंड ऐसे ऐसे करके पत्थर टाइप के बताया था। हाँ, 4 आंतरिक ग्रह बताए थे, 4 बाहरी ग्रह बताए थे, फिर जुपिटर आ जाएगा। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। कितना बताया था? होता क्या है, ये भी घूम रहे हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के ये भी घूम रहे हैं। छोटे मतलब है बहुत बड़े, इन ग्रहों के मुकाबले छोटे हैं। कभी कभी क्या होता है कि ग्रेविटी के कारण ये खिंच चले आते हैं, पृथ्वी, मंगल और सूरज की ग्रेविटी के कारण ये बड़े बड़े पत्थर इधर खिंच आते हैं हमारी तरफ। जैसे ये खिंचते हैं तो इसको पार करके जैसी पृथ्वी की तरफ आते हैं अगर, तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या करता है, उसमें आग लगा देता है और आग ऐसी लगती है कि वो जलते जलते खत्म हो जाते हैं। वहीं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, एक एक बड़े मतलब शहर के बराबर तक के पत्थर होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो आते हैं और आते हैं पृथ्वी में जैसे ही प्रवेश करते हैं उसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि गैसों के साथ घर्षण होता है, उनका घर्षण होता है तो आग लग जाती है, जैसी आग लगती है वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो बहुत बड़े होते हैं कि जो आग होती है वो जला नहीं पाती है पूरा, मतलब बड़ा सा आ रहा है उस किलोमीटर के हिसाब से होते हैं, आ रहा है बड़ा सा, आग लगी वो जल गया, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि वो पूरा नहीं जल पाया, बचा इतना बड़ा या उससे भी बड़ा बच गया और वो प्रवेश कर गया पृथ्वी में और कहीं आके गिर गया, वहां पर वो नुकसान पहुंचा देता है। जैसे उल्का पिंड के बारे में भी हमने बताया कि वहां से वो आते हैं और हमारे यहाँ पर जैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं उनमें आग लग जाती है। तो आपको पता होगा कि बहुत पहले से जब हमारी पृथ्वी पे डायनासोर हुआ करते थे तब एक उल्का पिंड जिसका नाम था इजिप्टा, क्या नाम था? इजिप्टा। बहुत बड़ा उल्का पिंड आकर के गिरा था, एस्टेरॉयड आकर गिरा था हमारी पृथ्वी पे, आग लग गई उसमें जब आया, लेकिन इतना बड़ा था कि आग से भी वो छोटा नहीं हुआ, मतलब जितना होना था वो तो हो गया, लेकिन इतना बड़ा था कि छोटा होने के बाद भी बहुत बड़ा था। जैसे ही वो गिरा, मान ली इधर से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये कॉमेट आ रहा है यहां से, यहां गिरेगा इस एरिया में, ये एरिया में जैसे ही गिरेगा तो यहां पर पूरा भूकंप आ गया। डायनासोर से भूकंप से मर गए, दब गए वो बड़े बड़े डायनासोर, ना जाने कितने सारे जानवर सब इसके अंदर दब गए क्योंकि भूकंप आ दिया पूरा इसने। ठीक, यहां पे पूरा भूकंप आ गया, एरिया में पूरा भूकंप से जितने डायनासोर थे वो किसी चीज के नीचे दब गए, पेड़ दब गए, बहुत सारे जीवाश्म दब गए। यही आज के टाइम में हम लोग पेट्रोल बना के यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल खत्म होने वाला है, जितना पेट्रोल है वो इन्हीं सब जीवाश्म से बनता है, डायमंड भी इसी से बनता है, हीरा, और पेट्रोल भी इन्हीं सब चीजों से बन रहा है। डायनासोर, कितने सारे डायनासोर दबे हुए हैं, कितने सारे जानवर दबे हुए हैं। तब इंसान तो हुआ नहीं करते थे, तो इंसान तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जानवर दबे हुए हैं, जानवर बहुत तरह के थे, तो डायनासोर दबे हुए हैं। जैसे ये इधर से पड़ा तो पीछे से प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा, यहां से लावा निकला, भूकंप, ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी जैसे ही निकला तो उसने बाकियों को मार दिया जो बाकी हिस्से में थे। तो डायनासोर ऐसे खत्म हुए दुनिया से, इस उल्का इजिप्टा की वजह से। तो सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि पूरे डायनासोर खत्म हो गए दुनिया से। तो ये बड़ा, हमारी धरती हमको कितना अच्छे से बचा रही है, आप ये सोच के देखिए। छोटे छोटे आते तो टूटता हुआ तारा देखते, टूटता हुआ तारा रात में, टूटता हुआ तारा नहीं टूटता है वो, लोग सोचते तारा टूट गया। तारा तारा 4 पदम है, अरब खरब नील 10 नील फिर पदम आता है।
वो 4 कदम किलोमीटर दूर है तारे, वहां से कहां टूट के आपको दिख रहे हैं वो। और एक तारे की जो आयु होती है वो 10 अरब वर्ष होती है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो सोचिए वो कहां आपको टूटते हुए दिख रहे हैं। वो आपके एटमॉस्फेयर के ऊपर जब कोई भी वायुमंडल में की परतों में कोई कॉमेट आता है तो इसमें आग लग जाती है, जैसे आग वो जलने लगता है और जल करके इधर से निकल जाता है। आप यहां से देखते हो कि तारा टूट गया है, तारा आरा कुछ नहीं टूटता है, वो कोई उल्का पिंड एस्ट्रॉइड होता है जो कि जा रहा होता है, आपको लगता है तारा टूट गया है। बस समझ आ रही है। तो कल्पना चावला जी के साथ क्या हुआ कि जब वो पृथ्वी में प्रवेश कर रही थी तो उनका जो यान था, यान जिसमें वो बैठी हुई थी, उस यान के जो जहाज था उनका, उसमें बहुत सारे हीट लगाए गए थे, जिससे हीट बहुत सारे टाइल्स लगाए गए थे जिससे उनकी जो हीट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हीट ना करे, उनका जहाज हीट ना करे। बट एक जब जहाज उड़ने वाला था, वीडियो में दिखाते कि एक कोई चीज ऊपर से गिरी, एक टाइल गिरा और जो उनकी विंग्स होती है उसकी जहाज की, उसमें एक क्रैक आ गया। क्रैक आने से क्या हुआ, किसी ने ध्यान दिया नहीं उतना, वो लोग चले गए। वापस आ रहे थे, जब टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उस क्रैक में इतनी हीट बढ़ी कि वहां वो विमान जलने लगा और अनियंत्रित हो गया। स्पीड बहुत बढ़ गई और जैसी कोई चीज बहुत स्पीड से आती, पृथ्वी को लगता है हमारे नुकसान हो जाएगा, गिरेगी जाकर के लोगों के ऊपर, तो पृथ्वी उसको वहीं जला देती है, मतलब वायुमंडल वहीं उसको फूंक देता है एकदम। तो उसका टेम्परेचर इतना हो गया कि विमान के उड़ने मतलब दगने से पहले उन सबकी मौत हो गई। एयर प्रेशर बढ़ गया। अगर वो इतना सा क्रैक ना होता तो ये लोग सेफली लैंड हो जाते। इस वजह से आप देखोगे कि इसको पहली बार तो ऑर्बिटर में घुमाया जा रहा है ताकि डायरेक्ट ना जाए। चाइना, अमेरिका, इन सबके पास बहुत ताकतवर रॉकेट्स होते हैं जो सीधे चले जाते हैं, पूरा वायुमंडल को छेदते हुए आगे निकल जाते हैं, वापस भी वो बुला लेते हैं सेफली। पर हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको ऑर्बिटल घुमा के भेजा है। और इससे क्या हुआ, गोल गोल घूमता हुआ तो वो डायरेक्ट जाकर के वायुमंडल से रगड़ता हुआ नहीं गया, यहां पर आ गया, यहां पर आकर के उसको यहां पे घुमा करके धीरे धीरे उतारा। उसके बाद चांद जैसे बना हुआ है, ये चांद है, तो इसके बाद इसको ऑर्बिटल में घुमा घुमा के धीरे धीरे इसके पास लाया गया, पास ला करके उसको ऐसे रोक दिया गया, रोक करके और उसको फिर धीरे धीरे यहां पर ऐसे करके लैंड करा दिया गया, चांद के उस पर लैंड कर गया। विक्रम लैंडर नाम है, जो हमारा लैंडर है उसका नाम क्या है, लैंडर का नाम क्या है, विक्रम है। यह सवाल आपका बनेगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आपके स्कूलों में, क्लास में, एग्जाम में, चाहे कंपटीशन हो चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, ये पूछा जाता है कि लैंडर का नाम क्या है। एक रोवर गया है, रोवर, इसमें कोई इंसान नहीं, ध्यान रखिएगा, रोवर है, एक रोबोट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम प्रज्ञान है। क्या नाम है इसका, प्रज्ञान, हिंदी में लिखते हैं ऐसे, प्रज्ञान नाम है इसका। ठीक है, कहीं कहीं आपको 2 ए दिख जाएंगे, कहीं कहीं 1 ए दिख जाएंगे, तो उतना टेंशन अलग लीजिएगा, दोनों ही ठीक है। प्रज्ञान, प्रज्ञान जैसे चंद्रयान में कहीं कहीं 2 ए दिखते हैं, कहीं कहीं 1 ए दिखता है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो रोवर एक रोबोट है जो हमारा लैंडर है, मैं उसकी इमेज लगा दूंगा कहीं पर, आप देख लीजिएगा। जो रोवर है वो एक 6 पहिए वाला रोबोट है, ऐसे करके एक 6 पहिए वाला रोबोट है, ऐसे करके वो चलेगा और ये जा करके फिर जो चांद है उसकी पूरी खोजबीन करेगा कि वहां क्या क्या मौजूद है। चांद पे जो टेम्परेचर है वो साउथ पोल में, जैसे ये मान लीजिए चांद है अगर, तो एक पोल, एक ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये वाला हिस्सा हमको दिखता है पूरा, ये वाला हिस्सा हमको नहीं दिखता है। तो हमारा जो रोवर, जो हमारा लैंडर उतरा है वो इस एरिया में उतरा है, 70 डिग्री अक्षांश पे उतरा है इसके। वो इस एरिया को एक्सप्लोर करेगा, देखेगा यहाँ पर कोई कोई ऐसा जो हजारों साल पहले कभी यहाँ पे लाइफ रही हो, कोई कोई यहाँ पर चीज दबी हो जो ठंड से, यहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, -200, -210, 220, 230, कितना तक चला जाता है। -200 कितना हो गया, या -440 में झीलें जम जाती हैं हमारे यहाँ पे धरती पे, -40 में झीलें जम जाती हैं, पूरा बर्फ से ढक जाता है पूरा। तो -200, -230 कितना हो गया, बहुत हो गया। तो ऐसा तो नहीं वहां कोई जीवाश्म मिल जाए, वहां पे कोई ऐसा चीज दबी हो
कोई लाइफ क्रिएचर दबा हो वहां पे, अभी तक जमा हो वहां पे, क्योंकि फ्रोजन है। फ्रोजन चीज आप जानते हैं ज्यादा लंबे समय तक चलती है, और इस टेम्परेचर में तो सड़ेगी ही नहीं। सड़ेगी कैसे? गर्मी से। वहां पर ऑर्गेनिजम्स हो वहां पे जो उसको गला दें, डिकम्पोजर्स हो जो गला दें, पर इतने टेम्परेचर में कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। तो हो सकता है वो जम गया हो, तो इस वजह से वहां पे कोई लाइफ मिल जाए, प्लस वहां पे वाटर मिल जाए, वहां पे वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो ये सारी चीजें लगभग 14 से 15 दिन तक हमारा रोवर जो है ये ढूंढेगा। चंद्रयान जब भेजा गया, तो इसका जो विक्रम लैंडर है, इसके चारों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? सोलर पैनल लगाए चारों तरफ, ताकि कहीं से भी इसको, चारों तरफ से भी कहीं से भी इसको अगर सूरज की रोशनी मिलती है तो इसको चार्जिंग मिलती रहे। वरना पहले चंद्रयान 2 में कुछ कमियां रह गई थी, वो इसमें दूर की गई है। जैसे इसका जो इसके जो पैर हैं उनको मजबूत बनाया गया है ज्यादा चंद्रयान 2 के मुकाबले, ताकि लैंड करते समय ऐसा ना हो कि किसी पैर में कोई दिक्कत आए और वो क्रैश कर जाए। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है? सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि देखिए, चंद्रयान पे कई तरह के मिशन चलते हैं, चांद को लेकर के कई तरह के मिशन चलते हैं, जिसमें से एक होता है क्रैश लैंडिंग मिशन। उसमें जानबूझ के क्रैश कराया जाता है। एक मिशन ऐसा होता है, जैसे ये मून है, तो कई देशों ने क्या किया है, इस पे अपना चंद्रयान भेजा और वो इसके पास से ऐसे उड़ करके निकल गया, ऐसे करके निकल के वापस आ गया। जितनी देर में वो इसके पास से गुजरा, उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची चांद की और डिटेल दे दी कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ये गड्ढा है, यहाँ पे ऐसा गड्ढा है। उसने पूरी डिटेल दे दी चांद की। एक मिशन होता है ऑर्बिटर मिशन होता है, जिसमें वो ऐसे घूमता रहता है, घूमते घूमते काफी टाइम तक इंफॉर्मेशन देता रहता है। एक मिशन ऐसा होता है कि इसी ऑर्बिटल मिशन के समय रहता है, ऐसे करके वो घूम रहा होता है इसके चारों तरफ, और एक हिस्सा अलग होता है, और वो हिस्सा क्या करता है, जाता है ऊपर से और यहां जाकर के गिरता और दग जाता है। इसको क्रैश लैंडिंग बोलते हैं। गया और जाके गिरा और ब्लास्ट हो गया, दग गया। जितनी देर में ये गिरता है, इतनी देर में वो बहुत चांद के करीब पहुंच जाता है। ये गिरेगा, चांद के ऊपर गिरेगा। जितनी देर में वो करीब जा रहा है, तो क्या होता है, उससे बहुत सारी फोटोज खींच ली जाती हैं यहां रहते हुए, और उससे बहुत सारी डिटेल मिल जाती है हमको कि चांद का सरफेस कैसा है, चांद पे क्या क्या चीजें हैं। फिर नासा ने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे, जैसे ही वो गिरता है और दगता है, तो जो मिट्टी उड़ी, तो उस मिट्टी की पूरी रिसर्च हो जाती है कि इसमें कितने % वाटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन कितनी है, मिट्टी में पानी है कि नहीं है, एटमॉस्फेयर में पानी है कि नहीं है। ये सारी चीजें क्रैश लैंडिंग से हमें पता चल जाती हैं। तो ये सारे देश तो बहुत सारे कर चुके हैं, लेकिन भारत ने जो सॉफ्ट लैंडिंग कराई, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि कोई भी चीज दगे नहीं और जाकर के धीरे से इसके ऊपर उतर जाए और सेफली उतर जाए, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग, उसने कोई चीज छोड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट छोड़ा जो कि गिरा और गिर के दग गया। दगने तक जितना हम अब इंफॉर्मेशन ले पाए उससे वो हमने ले ली, बाकी इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, क्योंकि अब हमने जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो दग चुका है, खराब हो चुका है। अब कैसे इंस्ट्रूमेंट से हम इंफॉर्मेशन लेंगे? बट चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मसला यह है कि जो विक्रम है वो सॉफ्ट लैंड किया है, मतलब ऑर्बिट में घूम करके उतर गया इसके ऊपर। अब वो चांद के ऊपर खड़ा है। अब उसमें से एक रोवर निकलेगा। रोवर एक रोबोट है, मतलब जैसे हम लोग रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं वैसा एक कार है। उससे पूरे चांद की मतलब पूरे जितना भी एरिया उन्होंने कवर किया है उसकी पूरी वो इंफॉर्मेशन लेंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। लोग पूछे से इससे फायदा क्या होगा? एक तो पहली बात, पूरी दुनिया में इंडिया की धाक जम गई कि भैया हम लोग कम नहीं है, हम लोग के पास दिमाग बहुत है, भारतीय किसी से पीछे नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक सबक गया है। प्लस एक नई रिसर्च सामने आएगी जिसमें भारत का नाम सबसे आगे होगा। अभी तक अमेरिका, चाइना, रशिया, इस सब लोग नाम लिया करते थे कि ये देश रिसर्च करने में सबसे आगे। अब भारत ने पहली बार साउथ पोल में उतारा है, जहां पर बड़ा मुश्किल होता है उतारना। एक तो टेम्परेचर -200 डिग्री जा रहा है वहां पर, तो बड़ा मुश्किल है। तो कई सारी रिसर्च सामने आएंगी, कई सारी इंफॉर्मेशन नई आपको चांद के बारे में पता चलेंगी, तो ये फायदा है इसका। दूसरी बात, ये चंद्रयान 2 फेल हुआ तो इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे मैंने बताया आपको, इसका पैर क्या गया, मजबूत किया गया। दूसरी चीज क्या है, इसमें ईंधन मतलब फ्यूल जो होता है, फ्यूल वो ज्यादा रखा गया, ताकि अगर कोई परेशानी आए तो उसका कक्ष अगर हमको चेंज करना हो, जो ऑर्बिट में घूम रहा है या ज्यादा दिन तक घुमाना हो,
तो उसको हम घुमा सके उतना टाइम तक। ऐसा ना हो कि फ्यूल खत्म हो रहा है, मान लो अगर 23 अगस्त को ना लैंड करता, 24 अगस्त को ना लैंड करता, तो अभी हम लोगों को 1 महीना और इंतजार करना पड़ता, सितंबर में उतारना पड़ता। तो ऐसा ना हो सितंबर तक रखना है, अब फ्यूल ही खत्म हो गया, मजबूरी है तो अभी उतारो या तो फिर गया। तो इसलिए वहां पर फ्यूल ज्यादा रखा गया उसके अंदर। तीसरी चीज क्या हुई, तीसरी चीज ये हुई कि चंद्रयान 2 के लिए 500 गुणे 500 मीटर का जो एरिया है चांद पर, कहां पे लैंड करेगा चंद्रयान 2, वो 500 गुणे 500 मीटर का। आप जानते हो ना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 500 गुणे 500 का मतलब है आधा किलोमीटर का पूरा एक स्क्वायर रखा गया कि इसमें उतरेगा चंद्रयान 2। अगर वहां नहीं उतर सका तो बाकी हमारे पास डेटा था नहीं, यहां पे उतरते समय वो क्रैश हो गया। पिछली बार जब गया था 2019 में। चंद्रयान 1 जो हुआ था 2008 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 1 हमारा क्रैश वाला मिशन था, क्रैश वाला जब बताया क्रैश कर जाते हैं, इससे क्रैश किया, हमने भेजा क्रैश किया, और वहां पर पता चला कि चांद पे भी थोड़ा पानी है, मिट्टी में भी इसके थोड़ी सी नमी है। ये हमें चंद्रयान 1 2008 में जो हुआ था उससे पता चला। उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग और जानकारी इकट्ठा करते, 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया, वो फेल हो गया। अब 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया और ये सफल हो गया है। तो चंद्रयान 2 के लिए 500 गुणे 500 मीटर का एरिया रखा गया कि स्पेस पर लैंड करना है। चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर गुणे 2.4 किलोमीटर का एरिया रखा गया। ये एरिया है, ये क्या है, एरिया, बड़ा एरिया, 500 मीटर, 500 गुणे 500 मीटर मतलब आधे किलोमीटर का एरिया रखा गया पूरा स्क्वायर में। इसमें 4 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया में कहीं भी ये उतर सकता था। और ये कैसे डिसाइड हुआ, जब चंद्रयान 2 गया था हमारा, चंद्रयान 2 जब हमारा लॉन्च हुआ था, तो इसका जो रॉकेट था, जो ऑर्बिटर था, जो इसके चारों तरफ घूम रहा था, वो अभी भी इसके चारों तरफ घूम रहा है। जो लैंडर था, जो विक्रम लैंडर था, वो क्रैश हुआ था। ऑर्बिटर में जो घूम रहा था वो आज भी घूम रहा है। तो उसने जो हमको इंफॉर्मेशन दी है चांद की, उस इंफॉर्मेशन को हमने कलेक्ट किया है। उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हमने इस एरिया को बड़ा किया कि हमारे पास इतना एरिया है, हम यहाँ पे इसको उतार सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत मुश्किल थी, सॉफ्ट लैंडिंग समझ गए ना, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। एक क्रैश लैंडिंग होती है जो ऊपर से छोड़ दिया जाता है, वो जाके बम से वहां गिरता है, दग जाता है, उठ करके दगता है, जितनी देर में वो नीचे पहुंचता है उतनी देर जो हमने इमेज खींची वो हमारे काम आती है। प्लस दगने के बाद जो मिट्टी होती है वो होती है, उस मिट्टी को हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एनालाइज कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीजें नहीं है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है वहां पे धीरे से उतरना और लंबे समय तक वहां पर रोबोट से वहां पर रिसर्च करना, सॉफ्ट लैंडिंग कहलाता है। तो भारत दुनिया का पहला देश है साउथ पोल में लैंड करने वाला चांद के, और चौथा देश है मून पे उतरने वाला दुनिया का। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। कुछ लोग कहें सर चौथा है कि पहला है, यही बता दीजिए। चांद पे उतरने वाला चौथा है। चांद के साउथ पोल में, मैंने आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ाया हुआ है, ये अगर चांद है तो आधा इसको बीच से कर लो, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। तो यहां तो बहुत सारे होते हैं क्योंकि यहां उतरना आसान है, यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है सूरज की गर्मी की वजह से। पर यहां का टेम्परेचर इतना माइनस होता है कि यहां पर हालत खराब हो जाती है, यहां पर लैंड कराना आसान नहीं होता। तो कोई अभी तक यहां नहीं लैंड किया, यहां लैंड करने वाला सिर्फ भारत है, और यहां पर अभी चाइना, अमेरिका और रशिया कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। वीडियो छोटी बनाने की कोशिश करिए ताकि बहुत बड़ी वीडियो ना हो। अगर कोई भी आपके मन में सवाल आता है, क्वेश्चन होता है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर आंसर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।